दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज मैं आपको एक वैज्ञानिक की अन्याय के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का दिलचस्प किस्सा बयान करता हूँ। यह लड़ाई इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन की है। नाम्बी नारायणन को 2 मालदीवियन महिलाओं सहित 4 अन्य लोगों के साथ क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी के कुछ गोपनीय दस्तावेजों और सीक्रेट के हस्तांतरण के आरोपों से में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 1994 का है। उस समय नाम्बी नारायण की उम्र 53 साल थी। चूँकि मामला गोपनीय था और गंभीर था, इसरो से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया गया। अब लगभग 2.5 दशक तक चली लड़ाई के बाद ये पूरा मामला फर्जी पाया गया और इस बीच वैज्ञानिक को लोगों ने गद्दार तक कहा। आज जब मामला पता चला केरल पुलिस ने उनको बेवजह निर्दोष फंसाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको न केवल बरी किया गया है, बल्कि केरल सरकार ने उनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान किया है। केरल सरकार की मुआवजे की राशि का चेक स्वीकार करते हुए नाम्बी नारायणन ने कहा कि मैं खुश हूँ। यह केवल मेरे द्वारा लड़ी गई लड़ाई धन के लिए नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ थी। आप सोचिए उस वैज्ञानिक का जीवन कैसा होगा जिसने देश की तरक्की के लिए शोध में पूरा जीवन बिताया और त्याग तपस्या में उन्होंने देश की निष्ठा को सर्वोच्च रखा। लेकिन केरल पुलिस की कुछ अफसरों की साजिश के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। इससे इसरो भी बदनाम हुआ, वैज्ञानिक की निष्ठा पर आँच आई। कैसे कैसे हुआ ये मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। नवंबर 1994 में गिरफ्तारी के बाद दिसंबर में यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। पुलिस ने और बाद में सीबीआई ने मामले की जांच में कोई सबूत ना पाने की जानकारी कोर्ट को दी। 50 दिनों की कैद के बाद नारायणन को जनवरी 1995 में जमानत मिली। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने फर्जी मामला पाते हुए केस बंद करने का अनुरोध किया। मई 1996 में मजिस्ट्रेट अदालत ने मामला खारिज कर सभी को बरी कर दिया। अब उसके बाद देखिए कि 1996 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने इस मामले को दोबारा जांच शुरू करने की पहल की। 1998 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला रद्द कर सभी को आरोप मुक्त कर दिया। 1999 में नारायणन ने मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सन 2001 में मानवाधिकार आयोग ने सरकार से 10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा। फिर 2001 में केरल सरकार ने मानवाधिकार आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी। 2012 में केरल हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फैसले को बरकरार रखा। अप्रैल 2017 में फिर नारायणन सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने न केवल अपने ऊपर निर्दोष होते हुए भी मुकदमा चलाने वाली सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि गिरफ्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की थी। इसके बाद ही केरल सरकार ने समझौता किया और केरल सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव के राजकुमार को इस मामले में सटीक मुआवजा राशि तय करने और मामले का निपटारा करने को कहा था। इसके बाद ही केरल सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए उनको दिए और यह चेक उनको सौंपा गया है। इस पूरे प्रकरण से पता चलता है कि किस तरीके से एक देशभक्त वैज्ञानिक को ऐसे मामले में फंसाया जाता है जो अस्तित्व में ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रायोजेनिक इंजन मामले में जो आरोप लगाए गए थे, ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं। यह दिलचस्प केस भारत के एक वैज्ञानिक के साथ हुआ है। पॉलिटिकल चौपाल फर्ज समझता है अपना कि ऐसे मामले आप सबके सामने रखे जाएं। आप क्या सोचते हैं? देखते रहिए। धन्यवाद।